हेलो बच्चों, क्वांटम लैब का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम ना बेसिक मैथमेटिक्स में लॉगरिथम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे और उनके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है। वैसे इनका काफी यूज होता है। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग काफी यूज कर रहे होंगे या किया होगा आपने। साथ ही साथ फिजिक्स में भी इसका काफी अच्छा रोल होता है। काफी जगह पे इसको यूज करते हैं लॉग फंक्शन को। और क्या मैथ्स में तो एक आपको अलग चैप्टर ही पढ़ने को मिलेगा लॉग के बारे में। ठीक है। बेसिक जानकारी समझते हैं लॉग के बारे में। तो ये आता है बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम के बारे में समझने से पहले हम ना ये समझते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर है, जैसे यहाँ पे देखते थे टू पावर, यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? टू का पावर थ्री का मतलब होता है टू को तीन बार गुना किया गया। ये जो फंक्शन है पावर वाला फंक्शन, ये क्या कहते हैं कि अगर दो का तीन है तो मतलब दो को तीन बार गुना करेंगे, एट आएगा। मतलब दो का पावर तीन इक्वल्स टू एट। ठीक है। इसको इसी तरह से अगर हम पांच का लिखें, फाइव का क्यूब, तो ये हो जाएगा फाइव इंटू फाइव। ये कितना हो गया? 125। सिमिलरली अगर फाइव का पावर फोर रखे तो ये कितना आ जाएगा? 625। ये तो हो गया पावर का फंक्शन। मतलब कि अगर दो का पावर हम तीन रख रहे हैं तो एट आ रहा है। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि दो को तीन बार गुना करना पड़ता है। दो गुना दो गुना दो, पांच को तीन बार खुद से गुना करेंगे। और पांच का पावर तीन मतलब, और पांच का पावर चार मतलब पांच को चार बार खुद से गुना करेंगे। या बेसिक पावर का फंक्शन। अगर मैं पूछूं इसी कि एक फंक्शन डिफाइन करते भाई, देखिए एक फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया दो। अब मैं पूछूं कि दो का पावर कितना ले कि एट आए, दो का कितना पावर ले कि एट आएगा, तो क्या आंसर आएगा? तीन, है ना। दो का पावर कितना ले कि एट आएगा? तीन। इसी तरह से यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं पावर। ठीक है। इसका पांच का पावर कितना ले कि 125 आएगा, जवाब आएगा तीन। फिर यहाँ पे वही फंक्शन रखते हैं और पांच का पावर कितना ले कि 625 आएगा। इससे पूछने मतलब कि पांच का कितना पावर लेके 625 आएगा, तो आपका आंसर आएगा चार, है ना। इसी दिक्कत नहीं। ये जो फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया ना, इसी को बोलते हैं लॉग। इसी को क्या बोलते हैं? लॉग। लॉग बेसिकली ये कहता है कि जो यहाँ पे टर्म है इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं हम? बेस। तो बेस पे जो नंबर रखा हुआ है उसका कितना पावर ले कि ये नंबर आए। समझ गई बात? ठीक है। लॉग टू और लॉग एट, बेस टू का मतलब है कि दो का पावर कितना ले कि एट आएगा। आंसर है three। समझ में आया फंक्शन कैसे काम कर रहा है? तो इसका मतलब हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि अगर ए का पावर हम एक्स रख रहे हैं और एन आ रहा है, ए का पावर हम कुछ ले रहे हैं और ये आ रहा है नंबर, तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं लॉग बेस ए एन। ए का पावर कितना लेके एन आएगा तो एक्स। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, है ना। ये हो गया जनरल डेफिनेशन ऑफ लॉग। लॉग कैसे फंक्शन करता है वो समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ ना रेस्ट्रिक्शन है, वो मैं बता दूँ आपको। सबसे पहले ए जो है ना, यहाँ पे ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता। एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू वन, ये बताता हूँ। तो ए का वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो का पावर कितना ले कि कोई और नंबर आएगा। जीरो का पावर कुछ भी ले तो जीरो ही रहेगा, कोई और नंबर नहीं आ सकता। इसलिए ए का वैल्यू जीरो नहीं लेते, निगेटिव वैल्यू नहीं कंसिडर करते हैं हम इसमें। ठीक है। कि निगेटिव नंबर्स काफी आगे पीछे हो सकते हैं, ऑड नंबर हुआ तो नेगेटिव रहेगा पावर, इवन रहा तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये काफी कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है, तो यहाँ पे हम ए को लेते ही नहीं, निगेटिव। फिर ए का पावर हो जाता है वन का पावर कुछ भी रखे तो वन ही आता है, तो यहाँ पे इसलिए हम वन नहीं रखते।
कि अगर लॉग बेस्ड वन यहाँ पे कोई नंबर होता तो उसका कोई मीनिंग नहीं, उसका कोई आंसर नहीं है। हम वन को कर ए का जो वैल्यू जो बेस है हमारा वो वन के बराबर नहीं होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आई बात? ये हो गया हमारा जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट लॉग में ना। हम बेसिक से समझते हैं कि लॉग दो तरह से होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बेस तो हम कुछ भी ले सकते हैं लॉग का, तो डिफरेंट बेस अगर लेंगे तो जो लॉग फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। हमारे पास क्या होता है कि दो स्टैंडर्ड लॉग होते हैं। क्या होता है? दो स्टैंडर्ड लॉग होते हैं। दो स्टैंडर्ड लॉग होते हैं। क्या क्या है? एक है जिसको हम बोलते हैं जनरल लॉग, एक बोलते हैं इसको जनरल 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 लॉग में क्या होता है कि हमारा जो बेस होता है ना वो होता है 10, ठीक है। जैसे कि लॉग बेस 10x, और इसको हम डायरेक्ट लॉग एक्स लिख सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ है, लॉग एक्स सिंपल लिखना है, तो समझ लेना कि ये जनरल लॉग है, इसका बेस में 10। समझ में आई बात? फिर दूसरा होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, इसमें जो बेस होता है वो होता है ई। जो बेस होता है वो होता है, थोड़ा सा ई क्या है, तो ई है एक यूलर नंबर। ई को बोलते हैं हम यूलर नंबर। यूलर यूलर नंबर है, इसका वैल्यू क्या होता है? तो 2.7 है ना, 2.7। क्लियर? मतलब ये आगे भी आता है 2.78 समथिंग, लेकिन जनरली हम इसका वैल्यू 2.7 होती है। तो यहाँ पे हो गया लॉग बेस ई एक्स, हो गया हमारा नेचुरल लॉग। अब इसको ना लिखने का एक सिंपल तरीका भी है कि हम ना एल एन लिखते हैं, बेस में कुछ नहीं लिखते, सिंपल एन, लॉग में नहीं लिख रहे, एल एन लिख रहे, एल एन एक्स। ये भी लॉग ही है, हमें समझना चाहिए, लेकिन इसका बेस ई है। ये हो गया हमारा नेचुरल लॉग, जनरल लॉग, नेचुरल लॉग। क्लियर है? इसमें बेस क्या है? ई, और बेस है। कोई दिक्कत? टाइप ऑफ लॉग में कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम यही पे समझ लेते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लॉग की, जो हमें जानना होता है। लेकिन उससे पहले ना हम जनरल कुछ वैल्यूज को देख लेते हैं कि कुछ स्पेशल वैल्यूज होती है जो जनरली यूज करते हैं लोग का। जैसे ये है जनरल, हमारे पास बेस 10 वैल्यूज, ठीक है। ये याद रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। log 2 इक्वल टू 0.301, log 3 इक्वल टू 0.477 एंड log 5 इक्वल टू 0.698। अब ऐसे याद कैसे करें? तो जनरली क्वेश्चंस में ना अगर ऐसा आ रहा होता है ना, तो नॉर्मली दे दिया जाता है। केमिस्ट्री में तो हमारे पास वो होता है पीछे लॉग टेबल, आपके पास आपको लॉग का वैल्यू ढूंढना होता है ना। जो भी नंबर आपके पास आ रहा है उसका वैल्यू आपको लॉग टेबल से ढूंढना पड़ता है। बट ये कुछ वैल्यूज है आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। लॉग लॉग टू लॉग थ्री। अब हम आते हैं जनरल जनरल प्रॉपर्टीज को है लॉग टू, है ना। कुछ कॉमन फॉर्मूला से प्रॉपर्टीज होता है प्रोडक्ट। पहले क्या होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि भाई अगर लॉग बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, तो लॉग बेस बी ले लें। और यहाँ पे है पी क्यू, ये फंक्शन हमारा पी क्यू है। अब इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म है, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे लॉग पी प्लस लॉग और बेस दोनों का से, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर दें तो एग्जाम्पल में अभी हमने देखा था लॉग 6, लॉग 6 ये 6 है, और बेस हमने चलो 10 ही रखा। लॉग 6 है तो लॉग 6 को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग 2 इंटू 3, लॉग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग 2 प्लस लॉग 3, ऐसे करके, ठीक है। लॉग 2 का सेपरेट अगर हमें पता होगा लॉग 3 का, तो हम उसको ऐड कर देंगे। समझ आई बात? ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्वोशिएंट रूल।
क्वेश्चन टू क्या कहते हैं कि अगर हमारा इंस्टेड ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में ये डिवीजन के फॉर्म में, तब क्या होगा हमारे पास? तो ये हो जाएगा log p डिवाइड बाय log q, और बेस दोनों का सेम होना चाहिए। क्वेश्चन के फॉर्म में, सॉरी। अगर अगर ये अगर क्वेश्चन टू में क्या होता है कि अगर log बेस p डिवाइड बाय q है, बेस p है, तो इसको हम लिखते हैं log p माइनस log q। ठीक है, ये बेस p रहेगा। एग्जाम्पल अगेन, हाँ, हम देखते हैं log, हमारे पास है 1.5। 1.5 को हम कैसे लिखेंगे भाई? तो log 1.5 को हम लिख सकते हैं log 3 डिवाइड बाई 2। ये क्या हो जाएगा? log 3 माइनस log 2। तो हमें आया ऑपरेशन। फिर एक होता है पावर, राइट? पावर, तो पावर रूल ऐसे ऐसे इसका कोई नाम नहीं है पावर रूल, ये बस मैं समझा रहा हूँ कि अगर हम किसी नंबर का पावर ले रहे हैं, मतलब फंक्शन जो है उसका भी पावर है, पूरे लॉग का पावर नहीं, सिर्फ फंक्शन का पावर है, बेस पी है। और यहाँ पे हम एक नंबर है पी, और इसके पावर पे है हमारे पास क्यू या एम जो भी है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? ये जो पावर है ना, फंक्शन के ऊपर पावर, अगर मैं बोल रहा हूँ फंक्शन के ऊपर पावर, ये इधर आ जाएगा, क्यू बाहर निकल जाएगा, लॉग पी यहाँ पे हमारे पास क्यू रह जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास है एल एम, ई टू द पावर एक्स, और ठीक है, इसका वैल्यू क्या है? तो एल एन ई टू द पावर एक्स है। ठीक है, एल एन ई टू द पावर एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एल एन ई, और इसका बेस ही ई है। तो अगर बेस का कितना पावर ले, जो ई का पावर कितना लेके ई आएगा, तो ये हो जाएगा 1, राइट? तो यहाँ से आ गया एक्स इंटू 1, यानी एक्स। ठीक है, समझ आई बात? और अब आता है चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला क्या कहते हैं? ये ये भी काफी यूज होता है कई जगहों पे। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास लॉग, ठीक है, पी, और बेस हमने क्यू रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग पी दो, और इसका बेस हम कोई कॉमन बेस ले लेते हैं, मान लेते हैं ए, ठीक है, डिवाइड बाय लॉग क्यू, उसका भी बेस ए है। ठीक, ये हो गया हमारे पास चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। सही है? ठीक है, जैसे लॉग हमारे पास 3 बेस 2 निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग 3 डिवाइड बाई लॉग 2, दोनों का बेस 10। ठीक है, फिर एक और है, ये तो हो गया जनरल जो कॉमन फॉर्मूला हो गया लॉन्ग टर्म का। ठीक है, एक और हमारे पास, मतलब जो जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या है कि नेचुरल लॉग को हम जनरल लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? तो हमारे पास अगर एल एन है एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 ऑफ एक्स। ठीक है, ये जनरल कन्वर्जन है नेचुरल लॉग और जनरल लॉग, नेचुरल एंड जनरल लॉग के बीच में। तो ये था हमारा ऑल अबाउट लॉगरिथम। आई होप कि सबको समझ में आ गया। लॉगरिथम ने क्या देखा कि लॉग बेसिकली होता क्या है। तो लॉग जस्ट ये बोलता है कि जो बेस का कितना पावर लेके जिसका हम लॉग रह रहे हैं वो आ जाए। बताया कि डिफरेंट लॉग की वैल्यूज क्या है, जो नॉर्मल टीचर बताए, और उसके बाद मैंने उसको रूल्स बताया, जेन प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, एंड चेंज ऑफ बेस रूल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लॉग के डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10th में,
नाइन्थ या टेंथ में मैथ्स में। तो बस वही बेसिक एक रिवाइज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, हम जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दैट यहाँ पे ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ए 0 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है जी। यहाँ पे ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम जानते हैं कि जो x का वो वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो क्या बोलते हैं, रूट्स। उसको बोलते हैं रूट्स। अगर हम रूट्स को अल्फा बीटा पे लेते हैं और x1 x2 जो भी लिखना चाहते हैं, तो अगर हम अल्फा बीटा लेते हैं, अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, तो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4ac स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है रूट्स को निकालने का। इसको दो रूट्स निकलते हैं, एक पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रख के निकालते हैं, और एक बार इसको नेगेटिव रख के निकालते हैं, तो दो रूट्स आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन होता है कि ये जो टर्म होता है इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो कहते हैं तो if जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्या मिलेगा, रियल रूट्स। अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी कि निगेटिव आया, तो हमें क्या मिलेगा, इमेजिनरी रूट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये तो पता ही था। इसके साथ ही हमारे पास दो और टर्म्स आते हैं, जैसे कि सम ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा अगर सम ऑफ रूट्स है तो ये क्या बताते हैं, ये आता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, बी का जो है ये एक्स का कोफिशिएंट है बी, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा और बीटा को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है सी बाय। ये है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। ठीक है, और यहाँ से हम रूट्स का वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, इसका जब ग्राफ बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोलिक। ठीक है, जो ग्राफ इसका बनता है वो होता है पैराबोलिक। ग्राफ होता है पैराबोलिक। ठीक है, कैसे, आपने ये देखा होगा एस इज इक्वल टू यू हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बाय टू टी स्क्वायर प्लस बी टी माइनस एस इक्वल टू 0। राइट, ये हो गया ना डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसीलिए जब भी हमारा जो पाथ बनता है, किसी चीज को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लॉग। ओके, दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।